वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उमैर और समीना बेगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़ुहैब और हादिया के बीच में नफ़रत डाली जा सके ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नफ़रत करना शुरू कर दें और हमेशा के लिए ज़ुहैब हादिया को तलाक दे दे। क्या समीना बेगम और उमैर इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं? कैसे कैसे नेक्स्ट एपिसोड में ज़ुहैब की माँ को भड़काने की कोशिश की जाएगी, ये सब कुछ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब ज़ुहैब ने हादिया के साथ शादी की है तो उसके बाद समीना बेगम ने अपने दिल के अंदर ये बात बिठा दी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ज़ुहैब को और हादिया को दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है ताकि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाए और सारा की शादी ज़ुहैब के साथ हो जाए। हालांकि समीना बेगम को इस बारे में सोचना चाहिए था कि भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करती हूँ लेकिन अपने मकसद में नाकाम हो जाती हूँ और इस तरह करने से इसे और भी ज़्यादा आगे जाकर नुकसान होगा। लेकिन अपनी हरकतों से बात नहीं आती। ज़ुहैब हादिया को हनीमून पे लेकर चला जाता है। हो सकता है कि ज़ुहैब ने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर ना की हो, अपनी माँ को ना बताया हो, बल्कि वो हादिया को भी ऐसा नहीं बताता। वो हादिया को सरप्राइज देना चाहता है लेकिन समीना बेगम को एक पॉइंट मिल जाता है। समीना बेगम के पास एक नुक्ता आ जाता है और ये पहुँच जाती है ज़ुहैब की माँ के पास। जिस वक्त ज़ुहैब वाले चले जाते हैं तो ज़ुहैब की माँ के पास जाती है और जाकर जो वो मस्के के तौर पर बातें करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि भाई पहले तो ज़ुहैब ऐसा नहीं करता था, जब भी कहीं भी जाता था आपके साथ बात शेयर करता था, आपको सब कुछ बताकर जाता था, लेकिन अब की बार इसने बहुत ही गलत की है और ज़ुहैब की इस हरकत से मैं बिल्कुल हैरान और परेशान हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये हादिया को सरप्राइज देना चाहता था लेकिन कम से कम आपके साथ तो बात शेयर करता। देख लें अभी से ज़ुहैब की जो हरकतें हैं, इसे चालें हैं, इसे चेंज होना शुरू हो चुकी है। ज़ुहैब की माँ जिस वक्त ये बातें सुनेगी ना तो वो सब कुछ शायद समझना शुरू कर देगी। समीना बेगम और भी बड़ी बात कर देगी, उससे कहेगी कि भाई पहले दिन ही हादिया के साथ इसकी शादी हुई है और ऐसा हादिया अपने कंट्रोल में करती जा रही है तो आगे जाकर देखें कि हादिया सब कुछ क्या करती है। तो ज़ुहैब की माँ को गुस्सा आएगा। जिस वक्त ज़ुहैब घर पे आएगा तो ज़ुहैब की माँ जो गुस्सा करना शुरू कर देगी, ज़ुहैब के पुरुष से कहेगी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आपने इस तरह की हरकत की है, कम से कम आप मेरे साथ तो बात शेयर कर सकते थे, आप ऐसा चेंज होते जा रहे। तो ज़ुहैब अपनी माँ को समझाने की कोशिश तो करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। लेकिन ज़ुहैब की माँ के दिल के अंदर समीना ने एक टेंशन, एक नफरत डाल दी। इसका जो रवैया होगा हादिया के साथ भी ठीक नहीं होगा, हादिया के ऊपर भी गुस्सा करेगी, इसके ऊपर भी जो अपनी जो नफरत होगी वो शेयर करेगी, ताने भी देगी कि भाई तुमने आकर जो वो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, अब मेरा बेटा जो वो तुम मुझसे छीनना चाहती हो, मैं कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। हालांकि हादिया की सोच ऐसी नहीं है, उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग ये सब कुछ सोच कर बैठे हुए हैं। ये ज़ुहैब वाले वहाँ पर जाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ उमैर जो वो अभी आस लगा कर बैठा हुआ है। उमैर की माँ आती है, उमैर के पास आकर बात करती है और कहती है कि भाई अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी और बहुत जल्दी तुम्हारी जो वो शादी करवा दूंगी। तो उमैर अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता। अब इस बात को नोट करें कि उमैर अपनी माँ को जिस वक्त इनकार करता है ना तो माँ उससे पूछती कि भाई आप क्यों शादी नहीं करना चाहते। तो आगे से उमैर जवाब देता है कि भाई मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हादिया के साथ ही करूंगा, हादिया के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये बात जिस वक्त माँ सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उमैर जिस हिसाब से बातें कर रहा है तो कोई हादिया के साथ मोहब्बत नहीं है जो इस हिसाब से बातें कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हादिया के साथ शादी करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है और ये गैरत की अना पेश, गैरत की खातिर सब कुछ करना चाहता है कि भाई चलो ठीक है मैं कुछ ऐसा करूंगा। ये इसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें जा रही हैं कि भाई ज़ुहैब तलाक दे देगा हादिया को, उसके बाद फिर मैं हादिया के साथ शादी करूंगा। लेकिन ये हादिया को सजा देना चाहता है, ये मोहब्बत नहीं करता, इसके दिल के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस दिन ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसके बाद हादिया को भी ये छोड़ देगा। अगर तू इतनी मोहब्बत सच्ची करता है, जो हादिया को खुश देखना चाहता है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम हादिया से दूर हो जाओ। ज़ुहैब और हादिया एक दूसरे के साथ खुश रहें, उनके बीच में नफरत डालने की कोशिश ना करो। लेकिन ये समीना के साथ मिलकर, सारा के साथ मिलकर ये गेम डालने की कोशिश करेंगे और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। माँ तो बार बार ऐसे कहती कि भाई हादिया की शादी हो चुकी है, अब हादिया के बारे में ऐसा छोड़ना
बंद कर दें, ऐसी सोच उसके बारे में मत रखें। लेकिन उमैर जिस वक्त ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है, उसे कहता है कि माँ जी ये शादी टूट भी तो सकती है। ये टूटने की जो बातें करता है ना, तो इसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई गलत बातें चल रही हैं, ऐसी इसके दिमाग के अंदर कोई बातें बैठी हुई हैं जो आगे जाकर ये सब कुछ करेगा, क्योंकि ड्रामा इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। एक दफ़ा ये लोग अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और किसी हद तक ये मंजिल को हासिल कर भी लेंगे। सुहेब और हादिया के बीच में थोड़ी सी मोहब्बत जो थी वो ऐसा सा कम होना शुरू हो जाएगी और नफ़रत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो बीच में सारा एंट्री डालने की कोशिश करेगी। इनका जो एंड होगा वो इस तरीके से कभी भी नहीं होगा, जो एंड को ऐसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। सुहेब वाले और हादिया वाले अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, सुकून के साथ जो वो अपनी लाइफ को गुजारेंगे। पहले शुरू से इनकी जो लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी। हादिया बेचारी तो अभी भी सुहेब को कहती है, वो तो पहले भी कहती थी कि भाई आप ऐसा मत करें, सारा के साथ शादी कर लें। उसकी सोच तो नेगेटिव नहीं थी, उसने तो सुहेब को इजाज़त दी थी भाई आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दें। लेकिन सुहेब था कि इसने जो इस हिसाब से गेम डाली है, इस हिसाब से बात की है कि घर वाले जो मजबूर हो सके। और सारा कुछ साफ नज़र आ रहा था, उससे सब कुछ दिखाई दे रहा था कि भाई अगर मैंने सुहेब के साथ शादी कर ली, मैं सुहेब को ठीक है हासिल तो कर लूँगी, लेकिन सुहेब की मोहब्बत को मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकती। जब वो मुकाम मैं हासिल नहीं कर सकती जिस हिसाब से सुहेब जब वो पहले मेरे साथ रहता था, प्यार से बात करता था। ये तो सारा कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सारा और समीना वाले हर तरह से जो वो कोशिश करेंगे, शौकत साहब को भी भड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समीना को अब ऑप्शन कोई और नज़र आ ही नहीं रहा। उसे इस बात का पता लग चुका है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सही हल है कि हम सुहेब और हादिया को दूर करें किसी तरीके, और उसके बाद जो वो फिर हम आगे की गेम डालने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या उमैर और समीना वाले मिलकर जो वो हादिया और सुहेब को दूर कर पाएंगे? क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? आगे की चाल उमैर की क्या हो सकती है? जो उमैर अपनी माँ के साथ बात कर रहा है, तो क्या ये कोई ना कोई नई गेम डालने की कोशिश करेगा? कैसे सुहेब को भड़काने की कोशिश करेगा? अगर ये हादिया के साथ मुलाकात करता है, कुछ इसके पास सबूत होते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ सबूत तो ऐसे हैं, इसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आगे जाकर जो वो किसी भी तरीके से हादिया को ब्लैकमेल कर सकता है। हादिया के साथ ये मुलाकात करता था चोरी छुपके से, उसके साथ बात भी करता था, तो इसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। अब देखते हैं क्या करता है। तो क्या हादिया इसकी ब्लैकमेलिंग में आ सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।